व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का MRY स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये जो हमारी जो बिजनेस मैथ्स की सीरीज़ है उसकी आज की हमारी 6th वीडियो है। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले जो वीडियोस मैंने बनाई हैं, ये जो लेक्चर्स मैंने बनाए हैं, उनको अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, तो आज इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको ये चीज़ बताऊंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं या कैंडिडेट्स होते हैं वो इसी में ही ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, और यही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। तो सबसे पहली चीज़ तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने पिछली वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था। ठीक है, क्या होता है कि कभी भी जैसे कि अगर ये सिंपल इंटरेस्ट है, ने किसी से लोन लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लोन लिया 1000 रुपीज़ का, और लोन पर हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला कितने का? 500 रुपीज़ का सिंपल इंटरेस्ट हमें देना पड़ा। ठीक है, जब 500 रुपीज़ का सिंपल इंटरेस्ट हम देते हैं तो वो हो जाता है 1500 रुपीज़। अब जो इंटरेस्ट इस पे लगा, अगर हम इसको फिर से इंटरेस्ट लगा देते इस पर 500, तो ये हो जाता है 2000 रुपीज़। फिर इस पर हम 500 रुपीज़ का इंटरेस्ट लगाते तो ये हो जाता है 25। ठीक है, 2500। तो आप देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट, जो हमने अमाउंट इंटरेस्ट वाला है उस पर फिर से इंटरेस्ट लगाया, जो अमाउंट इंटरेस्ट वाला है उस पर फिर से इंटरेस्ट लगाया, तो ये आप देख रहे होंगे ये एक चेन बनती जा रही है। इसी चेन को हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिले उसको बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये तो थी क्या बोलते समझाने के लिए। अगर इसका फॉर्मूला हम देखें, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है CI इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज N माइनस 1, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज। अब P का मतलब तो आप जानते हैं प्रिंसिपल होता है, R का मतलब रेट होता है, और N का मतलब होता है टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स भी हो सकता है। ठीक है, डेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है N। ठीक है, अब यहाँ पर बात क्या आती है कि ये CI का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ से हम CI निकालते हैं। इसके बाद अगर क्वेश्चन में आ गया कि हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा? अमाउंट का फॉर्मूला होगा P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100, और ये इधर से। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूलेज में कंफ्यूज नहीं होना। बहुत से लोग इन दोनों को फॉर्मूलेज में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है, और CI का फॉर्मूला डायरेक्टली अगर हम लगाते हैं तो ये होता है। इसके बाद अगर क्वेश्चन में अब हम जो आगे के जो एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो होते हैं कि CI और SI का डिफरेंस दिया हो बताना होता है या क्वेश्चन में दिया होता है। तो अगर हमें डिफरेंस निकालने को आए, डिफरेंस अगर हमें पूछा जाए, तो डिफरेंस बिटवीन, अगर हम देखते हैं CI एंड SI ऑफ 2 ईयर, अगर हमें 2 ईयर का डिफरेंस देखना है CI SI का, तो वो हम कैसे निकालते हैं? P इंटू R स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये हम निकालते हैं क्या? डिफरेंस ऑफ CI SI ऑफ 2 ईयर्स। अगर डिफरेंस पूछा गया कि डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑफ 3 ईयर्स का पूछ लिया गया, यहाँ पर 2 ईयर्स था, यहाँ 3 ईयर्स का पूछ लिया गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? P इंटू R स्क्वायर ब्रैकेट 300 प्लस R, और नीचे हम लिखेंगे 100 का 100 की पावर 3। ठीक है, ये हमारा क्या है? 3 ईयर्स के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमारे पास क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली का है। ठीक है, तो हाफ ईयरली का हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? हाफ ईयरली का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। हाफ ईयरली का अमाउंट कैसे निकालेंगे हम?
देखिए हाफ ईयरली में हमें क्या करना है, जो हम पी लिखते थे वैसे का वैसे लिखना है, 1+r अपॉन जो r है हमारा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई तो होता ही था, और जो n है हमारा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ यहाँ पर ये करना है। अगर पूछा जाए कंपाउंड क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब होता है, क्वार्टरली का मतलब होता है 4 बार दिया गया है इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब कि अगर हम देखें तो हमें पूरी साल में हमारे 12 महीने होते हैं, तो अगर हम पहले लगाएं अप्रैल से हमें बैंक देती है, बैंक का अगर हम देखें तो अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून तक का इंटरेस्ट देती है, जून के बाद जुलाई से लेकर अगस्त सितंबर तक का इंटरेस्ट देती है। मतलब कि ये 2 बार हो गए, फिर इसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर का देगी, और फिर जनवरी फरवरी मार्च का देगी। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, 4 बार हो जाते हैं, तो इनको बोलते हैं क्वार्टरली। मतलब कि 3-3 महीने के 3 महीने का आपको देगी बैंक इंटरेस्ट, उसके बाद फिर 3 महीने का देगी। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ होता है, देखिए इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है, 1+p यहाँ लगाना है, 1+r अपॉन 4 कर देना है इधर पे। ठीक है, यहाँ पर 4 कर देना और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कर देना n से। ठीक है, ये हो गए सिंपल से फॉर्मूले। अब इन फॉर्मूलेस को हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। तो देखते हैं, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 इन 2 years एट 4% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो 4% पर एनम दिया गया है, मतलब कि 4% एक ईयर का, पर एनम का मतलब होता है 1 साल का इंटरेस्ट। ठीक है, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हमें कंपाउंड करना है हाफ ईयरली का इंटरेस्ट। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सबसे पहली चीज़ तो प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है। ठीक है, प्रिंसिपल आपको सेम ही रखना है, चाहे वो कोई सी भी ईयर का हो, क्योंकि प्रिंसिपल सेम ही रहता है। अब बात आती है कि यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो सबसे पहली चीज़ 2 साल का 4% दिया गया है, तो हमारा एक मतलब कि 2 साल का है ना, तो हाफ ईयरली का कितना होगा, 2% होगा। ठीक है, हाफ ईयरली का कितना होगा, 2% होगा हमारा रेट। ठीक है, और टाइम कितना हो जाएगा हमारा, टाइम हो जाएगा 2 ईयर, क्योंकि जो 4 साल हैं, 4 साल का हाफ ईयरली अगर हम निकालते हैं तो वो 2 ईयर होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। और अगर हम उसका रेट निकालते हैं तो वो उसका रेट कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 ईयर्स है, तो यहाँ 2 ईयर्स का अगर हम हाफ ईयरली का निकाल रहे हैं तो हमारा वो 4 ईयर्स हो जाएगा, 4 हाफ ईयरली हो जाएंगी। ठीक है, मतलब कि कहने की बात है कि देखो यहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। कैसे, जैसे 2 ईयर्स, जैसे हमने बोला कि हमारे पास 1 ईयर है, तो 1 ईयर का अगर हम निकाल रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा हाफ ईयरली में, वो हो जाएगा 2 हाफ ईयरली। 1 ईयर में कितने होते हैं, 2 हाफ ईयरली होते हैं। तो यहाँ पर 2 ईयर्स की बात ही, यहाँ पर 2 साल की बात है, तो यहाँ पर 4 हाफ ईयरली हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर टाइम, यहाँ पर परसेंट मतलब कि रेट की बात करें, तो रेट क्या रहता है, अगर हमारा 1% है तो वो हो जाता है 1/2%। ठीक है, हाफ ईयरली में। तो अगर यहाँ पर 4% दिया हुआ है तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब ये सारी चीज़ें हम फॉर्मूले में जब अप्लाई करते हैं, जब हम निकालते हैं, तो अमाउंट हमारा कितना हो जाता है, 1000 यहाँ से हमने पहले रखा, फॉर्मूला था ना हमारा, फॉर्मूले में हम इस चीज़ को रखेंगे, 1000 हो गया हमारा, 1+2 ये हो गया हमारा 2% था। ठीक है, डिवाइडेड बाय हम 100 करेंगे, और यहाँ से हम ऊपर n कितना रखेंगे, हम यहाँ पर n रखेंगे हम 4। ठीक है, ये हमारा हो गया, इसको हमें बस सॉल्व करना है। तो देखो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसको, इतने पार्ट को हम जो सॉल्व करेंगे, 1000 हो गया, जो 10000 है हमारा, 10000 के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50। ये मैं आपको डायरेक्टली करके बता रहा हूँ। ठीक है, इसको आप जब सॉल्व करेंगे, जैसे 100 यहाँ पर जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 102/100। जब इसको आप कैंसिल आउट करोगे 2 से,
तो ये हो जाएगा 51/50। ठीक है, 51/50 हो जाएगा। तो 51/50 का जब आप 4 से वो करोगे मल्टीप्लाई, मतलब 4 है पावर, तो 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब इसको यहाँ से कैंसिल आउट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 10,824.32। ये तो आपका अमाउंट है। अमाउंट में से आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? आपको प्रिंसिपल से माइनस करना पड़ेगा। प्रिंसिपल कितना था? 10,000 था। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 824.32। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा? सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 824.32 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइम विल ₹1000 बिकम 1331 एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। देखो, कहने की बात ये है कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया गया है वो दिया गया है कितना? 1331। ठीक है, और हमारा प्रिंसिपल कितना दिया है? नहीं, हमारा जो अमाउंट दिया गया है ये हमारा अमाउंट है। अमाउंट कितना दिया है? 1331 और प्रिंसिपल ये है। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हम सीधे सीधे निकाल लेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 331 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है टाइम, निकालना है हमें, इन व्हाट टाइम। ठीक है, हमारे पास 10% का वो दिया गया है, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में रख दें। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? P ब्रैकेट 1 प्लस R/100। ठीक है, एन यहाँ पर -1 और इसको यहाँ से हम कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट है हमारा, ये हमारा कितना है? 331 इक्वल्स प्रिंसिपल हमारा 1000। ठीक है, 1 प्लस आर कितना है? 10 है, नीचे 100 रख दिया, ऊपर एन हमें निकालना है 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारा। ये हो जाएगा हमारा 10 यहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 11/10। ये ब्रैकेट n -1 यहाँ रहेगा, माइनस को ऐसे कर लेते हैं 1000 और फिर 331। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर जी कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 1331/1000। ठीक है, ये आएगा यहाँ पर पूरा इसको सॉल्व करने के बाद। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये किसके बराबर आपको दिख रहा है? 1331 होता है 11 का क्यूब और 1000 होता है 10 का क्यूब। ठीक है, तो ये इसका क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 3 आया तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी हमारी। जब n की वैल्यू 3 हो जाएगी तो हमारा 3 ईयर्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिचा इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम, हाउ मच विल शी गेट आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है, रिचा इन्वेस्ट करती है, प्रिंसिपल कितना है हमारा? 10,000, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, रेट हमारा 10% है, पर एनम मतलब 1 साल का। हाउ मच विल शी गेट आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद उसे कितना मिलेगा? तो हमें यहाँ पर निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, टाइम हमारे पास हो गया 3 ईयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हम यहाँ पे निकालेंगे अमाउंट। ठीक है, अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट का क्या होगा हमारा फॉर्मूला? P1 ब्रैकेट 1 प्लस R/100। यहाँ हम 3 साल का निकाल रहे हैं तो n जो हो जाएगा वो हमारा 3 ईयर्स हो जाएगा, R हमारा 10% हो जाएगा और P हमारा 10,000 हो जाएगा। हम फॉर्मूले में पुट करते हैं 10,000, 1 प्लस R10 है अपॉन 100, n की वैल्यू 3 हो गई हमारी। 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/10। ठीक है, इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू ये हो जाएगा हमारा 10,000। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से यहाँ से हमारे 3 0 चले जाएंगे। इसके बाद हम 11 इंटू 11 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 1331 और 0 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा अमाउंट। हमें क्वेश्चन में अमाउंट ही निकालना था। ठीक है, जो हमारा जो 3 साल बाद जो अमाउंट होगा वो कितना होगा? वो इतना होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹350 फॉर 1 year at 4% per annum, the interest being payable half yearly will be। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹350 फॉर 1 year at 4% पर एनम है। ठीक है, और तो बताना है कि हाफ ईयरली में वो कितना हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर हाफ ईयरली की बात है तो 1 year है, तो 1 year में 2 हाफ ईयरली होते हैं। ठीक है, और 4% पर एनम है तो 4% घट के जो कितना हो जाएगा, हम क्या करते थे कि आर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब हाफ ईयरली की बात है, हमने पिछले फॉर्मूले में बताया था। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4/2 करते हैं तो हमारा 2% हो जाएगा हाफ ईयरली का। अब हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 350 है। हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P ब्रैकेट 1 + R/100 और ऊपर n। अब यहाँ पर पूरी चीज़ें हाफ ईयरली की हमने निकाल के रख ली, 2 हाफ ईयरली होते हैं और 2% रेट होगा। तो यहाँ पर 350 1 + R कितना है हमारा, वो हो गया हमारा 2, नीचे 100 और ऊपर भी 2 हो गया हमारा। अब इसको हम कर लेते हैं, यहाँ से ये 50 से चला जाएगा, यहाँ ऊपर जाएगा 50 तो 1 हो जाएगा, तो ये 51 हो जाएगा। 51/50 इंटू 51/50 हो जाएगा, इंटू 350 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 0 से 0 यहाँ रहेगा अकेला, 0 से यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसके 5 से इसको करेंगे तो ये 7 से जाएगा। अब यहाँ 50 है, ऊपर 7 है, तो देख लेते हैं इसको हम। जब पूरे सबको मल्टीप्लाई मतलब सबको हम पूरा सॉल्व करेंगे, हम जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 364.14। ये हमारा अमाउंट होगा जो निकलेगा कब, हाफ ईयरली में। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास आंसर है। अगला क्वेश्चन है एट व्हाट रेट % कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी ₹400 अमाउंट टू 441 इन 4%। यहाँ पर हमें रेट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब जो हमारा अमाउंट है वो दिया हुआ है और हमारा जो प्रिंसिपल है वो दिया हुआ है और 2 years टाइम दिया हुआ है, हम निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट 1 + R/100 और ऊपर n। तो हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। 441 यहाँ पर था, 400 यहाँ पर था, 1 + R हमारा निकालना है, 100 से नीचे रखेंगे, ऊपर रखेंगे 2। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा। कैसे करना है अब इसको देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या करना है कि ये 441 है, 441 अपॉन ये 400 यहाँ पर ले आते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। देखो 0 यहाँ जाएगा, मतलब 100 यहाँ जाएगा तो 100 यहाँ मल्टीप्लाई जाएगा तो 100 + R/100 जो हो गया, ये ब्रैकेट में 2 है। अब ये 2 यहाँ पर जाता है तो ये हो जाएगा √441/400 इक्वल 100 + R/100 हो गया। 441 किसका मतलब स्क्वायर होता है, 441 होता है 21 का स्क्वायर और 400 होता है 20 का। तो ये आ गया हमारा, यहाँ से हमारा 100 + R/100 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से ये हमारा 5 बार चला जाएगा, ये 5 इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 5 1 5, 5 2 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 105 इक्वल टू 100 + R। जब ये इस साइड जाएगा 105 माइनस 100 होगा तो R की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, R की वैल्यू आएगी हमारी 5% हमारा रेट होगा, 5% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड द SI ऑन अ सम ऑफ ₹1600 एट 5% पर एनम फॉर पीरियड ऑफ 2 years। हमने अभी पिछली बार जो फॉर्मूलेस पढ़े थे, हमने जो पीछे फॉर्मूले पढ़े थे उसमें हमने क्या देखा था कि जो डिफरेंस निकालते हैं हम CI और SI का 2 year के लिए, 2 years के लिए जो डिफरेंस निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट R/100 और यहाँ हम 2 लिखते हैं। ठीक है, ये था हमारा फॉर्मूला। ठीक है, याद होगा आपको, नहीं होगा तो आप पीछे बैक करके आप देख सकते हैं वीडियो में। इसके बाद जब यहाँ पर हम लिख देते हैं 1600, ठीक है, 1600 R हमारा कितना है 5% अपॉन नीचे और 2 years हमारा दिया हुआ है। देखो 2 years दिया हो तो आपको यहाँ पर 2 ही लगाना है, n लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो 16, देखो जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन आप इजी बनाओगे ना उतना कम टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके।
ये हमारा 20 से चला जाएगा, ये हमारा 4 से चला जाएगा, ये जाएगा हमारा 4 से, तो हमारा कितना आएगा 4 रुपीज़। तो 4 रुपीज़ हमारा डिफरेंस आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,625 फॉर 1 ईयर 6 मंथ एट 8% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हमें बताना है कि अगर हमारे पास प्रिंसिपल इतना दिया हुआ है और जो 8% जो लग रहा है वो 1/6 मतलब कि 1 ईयर 6 मंथ्स के लिए लग रहा है, ठीक है, 8% पर एनम पर। व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो जब कंपाउंड होगा हाफ ईयरली के लिए तो उस पर इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, ठीक है, सिंपल सा है, हम करेंगे सॉल्विंग तो आ जाएगा। ठीक है, तो हम कर लेंगे इस सवाल को। सबसे पहली चीज़ तो हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए, प्रिंसिपल हमारे पास है। देखो यहाँ पे हाफ ईयरली की बात करी गई है, तो हमें क्या करना है, परसेंट जो हमारा रेट है वो हमारा आधा हो जाएगा, तो 8% से वो हो जाएगा हमारा 4%। बात है हाफ ईयरली की, हाफ ईयरली की बात हो रही है यहाँ पर। 1/6 1 ईयर 6 मंथ है, तो ये कितना हो गया, ये आधा हो गया हमारा, तो 1/2 ईयर्स हो गया जी हमारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 1/2 है, ईयर्स है हमारा, तो इसको हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 ईयर्स, मतलब कि 3 हाफ ईयरली हो जाएंगे हमारे। 3 हाफ ईयरली कैसे होंगे, इसको हम 1/2 में करेंगे, फिर 1/2, फिर 1/2, तो ये हमारा हाफ ईयरली हो जाए ना, ये 1 हुआ और ये हाफ, तो ये हो गया हमारा 3 हाफ ईयरली। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करके देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट 1 + R/100 डिवाइडेड बाय 100 और n ऊपर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अमाउंट। अमाउंट हम निकाल लेते हैं, P कितना दिया है 15,625 ब्रैकेट में 1 + R कितना दिया हुआ हमारे पास, हाँ 4% हो गया क्योंकि हाफ ईयरली का निकालना है। n हो गया हमारा 3 हाफ ईयरली, तो 3 हम ऊपर रख देंगे, 0 से हम इसको इससे काट देंगे तो 25 हो जाएगा, ऊपर जाएगा हमारा 26 हो जाएगा, नीचे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 3 लगा हुआ है तो ये 26/25 हो जाएगा, इंटू 26/25 हो जाएगा, इंटू 15,625 हो जाएगा ये यहाँ पर। अब हमें देखना है कि 25 का क्यू कितना होता है। 25 का क्यू हमारा कितना होगा, 25 का क्यू होगा हमारा 25 का क्यू हमारा इतना हो गया, तो ये इससे कट जाएगा। अब हमें ये 1 हो गया, तो अब हमें देखना है कि 26 का क्यू कितना होता है, तो इसका होता है, ठीक है, ये होता है, तो यही हमारा क्या होगा, अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट कितना आ गया हमारा, ठीक है, ये हमारा अमाउंट आ गया। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है इसमें, ठीक है, ये हमारा अमाउंट आ गया। अब अमाउंट से हमें क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को इससे माइनस कर देंगे, तो CI हम निकाल लेंगे, CI = अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 7,500, अमाउंट कितना है 7,576 माइनस 15,625, तो हमारा आंसर कितना आएगा, ये हो गया हमारा 1, ये 1 से चला जाएगा, ये इसको माइनस करेंगे 5 से चला जाएगा, 6 है तो ये हो जाएगा हमारा 9, और हाँ ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा इतना आएगा। ये हमारा ऑप्शंस में भी दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शंस में ये वाला। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच विल ₹25,000 अमाउंट to in 2 years at compound interest if the rate of for the successive year be 4 and 5% पर ईयर। ठीक है, निकाल लेंगे हम इसे। देखो प्रिंसिपल हमारे पास अमाउंट है इतना, 2 साल के लिए इतना, लेकिन बोला गया है कि पहले साल जो रहेगा वो 4% रहेगा और दूसरे साल रहेगा 5% रहेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखो हमें इस अमाउंट पे 2 बार इंटरेस्ट लगाना है, तो 2 बार इंटरेस्ट जब हम लगाते हैं तो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा अमाउंट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट 1 + R/100, तो हम लिखते ही हैं
इसके साथ हम एक बार और ऐड कर देते, इसके साथ हम दूसरा रेट भी ऐड कर रहे हैं ना, तो वो हो जाएगा 1+r/100। अब हमें इसके करना है, इसको हम R1 लिख देंगे, इसको हम R2 लिख देंगे। पहला वाला R1 कितना है हमारा, वो है 4%, ये हमारा R1 हो गया। ये हो गया हमारा R2, मतलब कि दूसरा रेट, दूसरे साल का रेट और ये पहले साल का रेट। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं आ रहा आंसर कि नहीं आ रहा। 2 साल का है तो 1 ये हो गया, 1 ये हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये कितना हो गया 25,000। 1+r कितना है हमारा 4/100, और ये हो जाएगा 1+ ये कितना होगा 5/100। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 25 से चला गया, ये चला गया हमारा 20 से, तो ऊपर हो जाएगा 26/25। ये मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा हमारा 21/20 इंटू 25,000। सॉल्व करते हैं इसको, ये हमारा चला जाएगा 1000 हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा। अब जब हम इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है देखते हैं। देखिए, तो मैंने जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करा है इसको, तो हमारे पास आंसर कितना आया 27,300 हमारे पास आंसर आया, और ये हमारा ऑप्शन में भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 years इज 25। तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साल के लिए हम निकालते हैं, तो वो कितना होता है 2 years का है ना। तो 2 years का फॉर्मूला क्या है, P/R/100, और ऊपर जो पावर लगती है वो हमारी 2 लगती है। ये हमारा डिफरेंस है CISI का डिफरेंस है। CISI का डिफरेंस हमें पहले दिया हुआ है, तो 25 हम रख लेंगे। P हमारे पास पर कितना है, हमारे पास नहीं दिया है, तो हमें निकालना है P। ठीक है, सम निकालना है हमें। R कितना है हमारे पास 5%/100 रख देंगे, 2 यहाँ पर रख देंगे, निकाल लेंगे हम P। कैसे निकालेंगे, देखो ये जो है, ये जो 25 है इक्वल्स P इंटू 5/100 इंटू 5/100 कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 25 है यहाँ पर आ जाएगा, या फिर हम ऐसा करते हैं कि ये सब है इसको इस साइड ले जाते हैं, ये 500 इनको हम इस साइड ले जाते हैं, तो 25 इंटू 100 अपॉन में 5 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर प्रिंसिपल लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम इससे काटा तो 5, ये इससे काटा तो पूरा कट जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आया, प्रिंसिपल आया हमारा 10,000। तो 10,000 प्रिंसिपल आया, ये हमारा ऑप्शन में है।